अब भगवान ने कहा भाई हमारे लीला संवरण का समय हो गया। अब देवता लोग आए इनके पास, कहें सुनिए आपने सब भार उतार दिया। भगवान ने कहा एक बाकी है अभी। क्या? यदुवंशियों को खत्म करना है। अब ये बात पता चल गई किसको? उद्धव जी को। अब उद्धव जी गए भगवान के पास, कहेंगे सुनिए अब आपने ऐसा सोचा है तो क्या करना चाहिए? इतना अच्छा उपदेश, भागवत तो ऐसा ग्रंथ है, यहां से जाके रोज एक पन्ना जरूर पढ़ लीजिएगा। बोले है नहीं भागवत हमारे पास, तो ले लीजिएगा। त्वम तु सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु मय्यावेश मनस सम्यक समदृक् विचरस्सु गाम। बोले उद्धव भाई एक काम करो, इस सब के साथ जो तुमने इतना बार बार रिस्पॉन्स तो बहुत ज्यादा तुम देते हो ना सबको, इसको बंद करो थोड़ा। हम जब समाज में गृहस्थ आश्रम में बहुत रिस्पॉन्स देते रहते हैं। अब किसी को हर साल आप बर्थडे विश करिएगा, हेलो टिंकल, हाँ हैप्पी बर्थडे। हर साल हम उनको, कुछ लोग फोन में रखे रहते हैं, उनका रिमाइंडर आ जाता है। हाँ अच्छा ओके बबली हैप्पी बर्थडे टू, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हमने एक बार नहीं भेजा तो बोलेंगे सुनिए आप बदल गए। हम ऐसी ऐसी आदत बनाते हैं। ये सब ठीक है 30 40 50 साल तक, 40 साल तक, फिर उनको बोल देना चाहिए सुनो अब हमने सब बर्थडे विशेष देना कम कर दिया है, अब हमारी उम्र 60 हो गई है। आई हैव डन ऑल दिस थिंग्स। और सबसे अच्छा है कि फोन ही बंद कर दें। बोले हम फोन अब जो है दिन में 1 घंटे के लिए देखते हैं, उसमें टन 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 एक बहुत ढेर सारे मैसेज आ जाते हैं। हर जगह बहुत ज्यादा बात करना जरूरत नहीं है। किसी को बार बार बोलना तुम बहुत प्यारे हो, बहुत ज्यादा जरूरत, आई लव यू अ लॉट, अब आई लव यू अ लॉट कोई जरूरत बोलने की नहीं है। ये सब बोल दिया, ये सब हो गया काफी। हम क्या करते हैं, किसी को बहुत ध्यान दे देते हैं, बाद में मेंटेन नहीं कर पाते उस ध्यान को। क्योंकि वो ओवर अटेंशन, ओवर लव, मेरे प्यारे, मेरे मुन्ने चुन्ने खुन्ने, ये सब बोला हमने। अब पता नहीं वो मेंटेन नहीं हो पाए, फिर उसको लगेगा तुमने हमको छोड़ दिया, हम तो बेसहारा हो गए, क्या करें हम? अरे हम बुढ़े हो गए, 65 साल चल रहा है, 65 रनिंग है। ये बोलते ना हम लोग, एज इज कैचिंग अप, मतलब आई वाज रनिंग अवे, देयरफॉर एज इज कैचिंग यू। बोले अब जो है दर्द होने लगा, कल शाम को यहां बहुत दर्द हो रहा था हमारे। अच्छा हाँ, इस साइड में बहुत दर्द हो रहा था, तो हमने बहुत देर तक ऐसे से दबाया तो कुछ ठीक हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों दर्द था। लोग बोलते हैं हार्ट इसी तरफ है, हालांकि पत्नी हमेशा बोलती है आपके पास दिल है नहीं, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ हार्ट है हमारे। हो गया। त्वम तु सर्वम परित्यज्य स्नेहम सुजन बंधुषु मय्यावेश मनस सम्यक समदृक् विचरस्सु माम। बोले अपना मन हम में लगाओ। हम में लगाओ मतलब हम में लगाओ मतलब ये है कि अपने मन को ऐसा बनाओ कि हर घटना को तुम हमारे साथ सोच के देखो। जैसे कि भगवान खड़े हो बगल में और तुम बात करो, भगवान इसके बारे में क्या राय है आपकी? कभी कभी लोग हमारे पास आते हैं, बोले पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में क्या राय है? ट्रेन में बैठते ही सब चर्चा होती है। हाँ, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट महाराष्ट्र की कब तक चढ़ेगी? या आपको क्या लगता है कि ये बिल पास हो गया, उसके बाद कौन सा बिल आने वाला है? के बाद एक बिल पर बिल, इसके बाद एक और बिल आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल आएगा। ऐसा लगता हाँ आएगा वो। आपको लगता है कि एनआरसी हो जाएगा? हाँ लगता है हो जाएगा, लेकिन असम में सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ, जब आप ये सब बात करते हैं तो आप एक रेफरेंस लेते हैं,
बार बार रेफरेंस देना भगवान की, हेलो हरिओम। ये आदमी ने हमको ऐसा बोला, भगवान व्हाट इज योर ओपिनियन? शांत रहो। अरे भगवान बड़ा मुश्किल है, शांत रहो। यस्मान नो द्विजते लोका, चांटिंग बड़ी अच्छी करते हो तुम, बड़ी कस के जोर के बोलते हो, यस्मात् नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष मुक्तो यस च मे प्रियः। चांटिंग तो बड़ी करते हो तुम। अरे भगवान हर समय हमारे दोष दिखाते रहते हो। मैया वेश्य, मन में भगवान को लाओ और सुनो, जो कुछ भी तुम देखते हो आंख से कान से, सब देखो, ये नहीं रहेगा। उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखो। ये वैराग्य है। ये नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। उद्धव जी ने कहा कि आप हमको और बताइए। तो भगवान ने कहा, एक महाराज हमारे पूर्वज थे, या महाराज यदु, आपको याद है ना यदु? किसके पुत्र थे यदु? ययाति के। उनके इतने 4 पुत्र, एक पुरु थे, एक यदु थे। बोले एक बार राजा यदु जा रहे थे, दत्तात्रेय जी वहां पे लेटे हुए थे आराम से। बोले भाई गजब है, आप ऐसे शांति से रहते हैं जैसे आग लगी जंगल में और हाथी जो है तालाब में आराम कर रहा, गंगा जल में खड़ा, ऐसा है क्या आप में? ये आपके अंदर मस्ती कहां से आती है? ये चैन, ये शांति कहां से आती है? तो बोला उन्होंने कि भाई हमारे 24 गुरु हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सबके यही गुरु होने चाहिए, एक जीवित मनुष्य गुरु होना चाहिए, तब काम बनता है। बोले कौन कौन गुरु हैं? हम आपको संक्षेप में बोलते हैं। बोले एक गुरु हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी से हमने क्या सीखा? क्या सीखा? भूत ही आक्रम्य मानोपी धीरो देव वशानुगई ही। बार बार आघात करने पर भी वो बदला नहीं लेती, चिल्लाती नहीं। हम फिर से बोलेंगे, हमने कई बार बोला, शायद हमको अच्छी लगती है बात, आप सुन लीजिए। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति ये है कि वो दुख को, बाहर से जो दुख उसके पास कोई देता है, उसके दिल में आके वो बैठती है बात कि नहीं बैठती। बड़े से बड़ा दुख हृदय में बैठ न जाए, उसको भगवान के आगे, विश्वास के आगे वो दुख छोटा दिखे, इसको सहना बोलते हैं। सहना मतलब ये नहीं कि हम कब तक सहेंगे। हम लोग जानते हैं मुंह ऊपर से बंद करके अंदर से गुड़गुड़ाते रहते हैं। किसी ने बोला हमसे आपने ऐसा किया वैसा किया, हमने चुप हो गए। अब अंदर से सोच रहे हैं जवाब नहीं दिया, देंगे एक दिन इसको जवाब। ये नहीं सहना हुआ। सहना इज नॉट लाइक दिस। उड़िया बाबा बोलते थे कि सहना ही सबसे बड़ी सिद्धि है, और सबको सहना पड़ता है। हमने आपसे काम बोला, आपने किया ही नहीं। हमने आपके लिए बड़ा काम किया था जब मौका था आपका। अब आज हमारा मौका आया, हमारे घर में शादी थी, तो हमने आपके घर की शादी थी, तो हम दिन भर हलवाई के साथ बैठे थे, पूड़ी छान रहे थे। बल्कि दही बड़ा हमने ही अपने हाथ से ऐसे ऐसे बनाया था, ऐसे ऐसे करके, और हम ही ने छनवाया था। बारात आ रही थी, हम उसी कपड़े में थे। बिल्कुल 12 बजे तक इतने बिजी थे। आज हमारे यहाँ शादी है, हमने इनको बुलाया, दिखे भी नहीं साहब। रात में 11 बजे सूट बूट पहन के आए, मिले भी नहीं, चल दिए। बहुत दुख हुआ, दिल हमारा बैठ गया, आगे से कभी नहीं जाएंगे, इन्हीं को छान देंगे। हमारा मौका था तो नहीं आए ये। इनके मौके पे तो हम गए। लोग ऐसे पकड़ते हैं छोटी बात, सह नहीं पाए वो। स्वार्थी आदमी, कभी नहीं इसके यहां काम करेंगे। व्हाट इज दिस? क्षमा मतलब
कोई है माता पिता जिसने बच्चों को न सहा हो? कोई है ऐसा पति पत्नी को न सहा हो? और कोई ऐसी पत्नी है जिसने पति को न सहा हो? शायद क्वांटिटी वेरी हो जाए। जानते अच्छा जब कौन करता है? उसका जब मन भागता है तो भी जब सह लेता है, वो एक दिन बहुत बड़ा जब करने वाला बनता है। जो हल्की सी आधी एक माला करके छोड़ दिया, ये लंबा जप नहीं कर पाएगा कभी भी। ये पिछले 10 साल से एक माला करता है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि आधी करने लगा। कौन लंबी पूजा करता है? थोड़ी पूजा करने मन भाग रहा था उसका, फिर भी कंटिन्यू सहा उसने मन को। कौन लंबा ध्यान करता है? हम बैठे थे ध्यान के लिए, मन भाग रहा था, आधे घंटे तक बहुत भागा, लगा उठ जाए, आंख भी खोले, फिर भी बैठे रहे बैठे रहे। यही आदमी समाधि में जाएगा एक दिन। आदत डाले सहने की। बोले हमने ये भीतर रहने वाली वायु से सीखा कि जितनी जरूरत हो उतना ही लेना चाहिए। ये नहीं बोलते कि भाई वायु फ्री में तो सांस लो आज काफी। क्या ले रहे हो? इंडियन है ना तो फ्री में सब कुछ ले लेते हैं। फ्री में मिल रही वायु ले लो। बाहर रहने वाली वायु से कि असक्त रहना चाहिए। सुगंध से छू के कुछ देर बाद सुगंध छोड़ देती है वो। अच्छा, हमने जल से सीखा कि स्वच्छा प्रकृता स्निग्धा। व्यक्ति को जरा सा स्निग्ध मतलब मधुर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ऐसा मिलने के बाद लगे कि हमारे मन को आपने छू लिया। You touched my mind। अच्छा, किसी से थोड़ी देर मिलते हैं, लगता है कि इन्होंने हमारे मन को छू लिया, ऐसी बात बोल दिया, ऐसा कुछ करा। किसी के साथ जिंदगी भर रखते हैं, लगता है कि आदमी तो अभी भी बाहर का ही लगता है, इन्होंने हमारा मन छुआ नहीं। भगवान राम जिससे थोड़ी देर के लिए मिलते थे उसका मन छू लेते थे। ऐसे कुछ बात करते थे, ऐसे कुछ स्नेह अंदर से आता है, बाहर से एक्टिंग नहीं होती स्नेह की। यू कांट एक्ट टू लव, विल बी टायर्ड। वो प्लास्टिक से नहीं चलेगा, वो दिल से आता है प्यार, दिल से। ऊपर शादी में जाते हैं ना लोग, अच्छा पहन के बड़ा मिलेंगे गले, हाय 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 हाय। उसके बाद बाहर गए फिर वैसे ही हो गए। ओ हाय रीना, लुकिंग स्टनिंग, वाह, ये सब बोलते हैं दूसरे से। ओ यू आर द मैन टुडे, वाह, ऐसे ऐसे बोलते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। दिल से प्यार जानते हैं किसके आता है? अंदर जो बहुत प्रसन्न होता है बिना कारण के, वही प्रेम करता है बिना कारण के। When you have a causeless joy, you have a causeless love. Love, when you sprinkle your joy, it is called love. व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। अग्नि से हमने सीखा कि दुर्धर्ष होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी गए गिर गए एकदम से। हमको बहुत अच्छा लगता है, हम एकदम पी लिए, एकदम से चढ़ा लिए एकदम। अच्छा, हाँ, बॉटल खाली हो गई, ड्रम बढ़ गया, एकदम चढ़ा लिए, एकदम ऐसे जिन्न की तरह हो गए। क्या कंट्रोल ही नहीं। एक बोलते महा तेजस्वी। सूर्य से हमने सीखा कि विषय से ग्रहण करता है, फिर त्याग भी कर देता है उस बादल से पानी का। एक कबूतर कबूतरी से हमने सीखा। कौन बोल रहा है? दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं सुखदेव जी से, हाँ, यदु जी से। बोले बहुत अधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिए। नाती स्नेह प्रसंगोवाद कुर्यात कर्या कर्तव्य क्वापि केनचित। आसक्ति मतलब क्या है? वो बहुत रिस्पॉन्स मांगना किसी से। तुमने आज मुझसे बात ही नहीं किया। अरे बिजी थे यार, हमारे तो बिजी हो गए। ठीक है, हम ही खाली रहते हैं, तुम तो बिजी रहते हो।
खाना खा लिया तुमने? हाँ। हमसे पूछ तो लेते एक बार कि खाया कि नहीं। नहीं तो हमें लगा आप खा लिए होंगे। अच्छा, तुमको लगता ही रहता है हमारे बारे में हर समय। चाय पिया? बोलो ना, तुमने चाय पिया? हमें नहीं रखा। नहीं, फ्लास्क में रख दिया है। पूछने में क्या तुम्हारी जीभ कट जाती क्या? एक कप ले आते हमारे पास, हम नहीं लेते। ठीक है, हम नहीं, अब मत देना चाहे, हम खुद बना लेंगे, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम मेकिंग द टी। ये बहुत आसक्त आदमी है। He wants over response। और दूसरा जो ज्यादा रिस्पॉन्स आपको मांग मांग के देगा, he'll be tired of responding। वो थक जाएगा आपको रिस्पॉन्स देते देते, फिर भागेगा वो। पकड़ में आई बात? बोले मान लीजिए दूसरा दे रहा है, तब और प्रॉब्लम, तब बहुत आसक्त हो जाएंगे दोनों। इधर से फंसे उधर से फंसे। हाँ, अगर ज्यादा ही रिस्पांस दिया उसने तब तो इतनी आसक्ति होगी तब। और एक दिन एक दो में से एक पार्टनर जो है भगवान राम नाम सत्य हो जाएगा, और जो दूसरा पार्टनर रहेगा उसकी यादों में जिएगा। यहीं बैठते थे, इसी कुर्सी में बैठते थे शाम को स्वामी जी, चाय पीते थे बिस्किट के साथ। हमेशा 4 बिस्किट लेते थे, बोलते थे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके सापेक्ष हम एक एक बिस्किट ले रहे हैं। सुबह उठते थे, उठते ही वो बाहर जाते थे, प्राणायाम करते थे, अनुलोम विलोम खुली हवा में, खुली हवा में अनुलोम विलोम करते थे। कितनी देर? 15 मिनट अनुलोम, 15 मिनट विलोम। नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि 15 मिनट अनुलोम, साथ साथ चलता है, साथ चलता है। अच्छा सॉरी, अच्छा। उसके बाद 15 मिनट जॉगिंग करते थे। हमें बहुत दुख होता है देख के, बहुत दुख। मट्ठा बहुत पसंद था, छाछ, 4 गिलास सुबह छाछ पीते थे, 4 गिलास। हाँ, जग में हम बनाते थे, पूरा जग खाली हो जाता था। जीरा डालती, जीरा बहुत पसंद करते थे वो, भुना हुआ जीरा, और काली नमक बहुत खाते थे उसके साथ छाछ में। हम बोलते भी थे भाई बहुत छाछ मत पियो, छिछले हो जाओगे, तो बोले कि नहीं है। लेकिन वो पीते काफी थे छाछ। 8-9 बजे जो है स्प्राउट बड़ा खाते थे। यादों में रहो आप। अब अगला जन्म आपका उसी उन्हीं का होगा। This is not the life what it is meant to be। फिर यहां लिखते हैं, हमने अजगर से सीखा। ये सन्यासियों के लिए है, कहीं तो बोल दें। अजगर से सीखा कि पैसा कमाने के लिए बाहर न जाओ। अजगर बहुत आलसी है, जो आता है यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, उसके पास जो आया वो खुद ले लेगा, भाग के नहीं कोई अपना लेता है, जो आया खा लिया उसने। समुद्र से सीखा कि साधक को गंभीर होना चाहिए। मुनि प्रसन्न गंभीर दुर्विगाह्यो दुरत्य। गंभीर मतलब क्या है? गंभीर मतलब सीरियस नहीं, एकदम कि चेहरा एकदम बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हड़प्पा की खुदाई में निकला, ऐसा नहीं है। गंभीर मतलब है गंभीर मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कि परिस्थिति चित्त को बहुत ऊपर नीचे नहीं करती है। छोटा सा चम्मच होता है ना, ऐसे कर दो, चम्मच बहुत देर तक खिलता रहेगा। और समुद्र में नदियां आती हैं, ऐसा नहीं कि समुद्र बढ़ गया बहुत ज्यादा, उसके अंदर पहाड़ भी फेंक दो। वाल्मीकि रामायण में आया भगवान राम के लिए, समुद्र विगाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव।
बड़े से बड़ा दुख आ गया। उनको लगा बहुत छोटी सी बात थी, 14 साल है बहुत छोटी सी बात है। इसीलिए गणेश जी का पेट इतना बड़ा सा है, जगत की बड़ी बड़ी चीजों को पचा ले जाए जो, और बड़े से कान है जिसके अंदर बहुत श्रवण हो, और बड़ा सा मत्था है, ज्ञान बहुत ज्यादा हो। गंभीर होना चाहिए, ये नहीं कि आज जो है। हाँ, एक बार हम किसी के घर गए लखनऊ में, हाँ, उन्होंने एक लड़का है, बोले सुनिए मोहल्ले में किसी ने सुसाइड कर लिया, ये जो माता जी थी बेहोश हो गई। अच्छा, कोई लड़का उनके तब बेहोश हो गई तो हमने पानी वानी दिया। जो घर में थे उन्होंने कुछ दिया ही नहीं पानी वानी। हमने कहा सुनो पानी वानी दो। बोले दिन में 3-4 बार होती रहती है इससे, छोटी छोटी बात तो बेहोश हो जाती हैं, कब तक हम लोग पानी दें। हम लोग ने वहीं रख दिया। बोले ऑफिस में गए, बॉस ने डांट दिया। अरे बॉस का तो काम ही है डांटना, कम ऑन, छोड़ो उसको, लीव द इशू। एबिलिटी, द POW एंड POI, पावर ऑफ विड्रॉवल एंड पावर ऑफ इन्वॉल्वमेंट। हम जब चाहे विड्रॉ कर जाते, उस टॉपिक को ड्रॉप कर दिया। बोले हमने पतंगे से सीखा कि इंद्रियों को बहुत वश में जो नहीं करता है, क्योंकि वो जब देखता है तो उसी में कूद पड़ता है। किसी स्त्री भी पुरुष पर अगर तुम लाहा लोट हो जाओगे तुम खत्म हो जाओगे। हमने मधु से सीखा, मधु मतलब शहद, मधुमक्खी से, कि कमाने में बहुत समय लगता है लेकिन कोई आके सब बिगाड़ देता है। हमने हिरन से सीखा कि बहुत ग्राम्य संगीत नहीं सुनना चाहिए, सन्यासी इत्यादि को। पता लगा सन्यासी हैं और वो जो है कोई फिल्म का गाना सुन रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। मछली से हमने सीखा कि खाने की वीकनेस नहीं होनी चाहिए। और यहां एक अच्छा श्लोक बोला, उड़िया वालों को पसंद है ये श्लोक, तावत जितेंद्रियो न स्याद विजित अन्य इंद्रिय पुमान न जयेत रसनम यावत। बहुत इंसिस्टेंस, हमें वो तीखी वाली मिर्ची अच्छी लगती, वो तीखी वाली मिर्ची। अच्छा हाँ, वो सुनिए, एक पोटैटो के अंदर क्या था, वो पनीर डाल दीजिए, ऊपर से पैक कर दीजिए, काटिए पहले, बॉयल करिए, छानिए, फिर पैक कर दीजिए, फिर पनीर डालिए, ठीक, फिर एक उसमें लकड़ी लगा दीजिए, उसको ऐसे लेके खाने में तीखी सी मिर्ची रहे, चटनी मिर्ची की, आंवला डाल दीजिए, लव इट। कैसे पता लगे? जो आदमी जो भी मिले उसमें वो खा ना सके। सन्यासी बनने में यही एक बहुत बड़ी, हम लोग को कुछ भी खाना पड़ता है, और कभी कभी इतनी तीखी होती है। कहीं गए, हम बताएंगे नहीं कहाँ गए, और उन्होंने सब्जी बनाया, इतनी तीखी सब्जी। बोले सुनिए हमने बहुत दिन मेहनत से बनाया, अच्छे से आप खाइएगा। हमने लिया एक चम्मच, अरे बाप रे, अब क्या बोलें कि तीखी बहुत ज्यादा है, बेचारे को दुख होगा, रोने लग जाएंगी। हमने कहा सुनिए स्वीट डिश में क्या है? बोले स्वीट डिश लास्ट में लाएंगे। हमने कहा नहीं, साथ ले आइए, थोड़ा गुड़ ले आइएगा। गुड़ के साथ हम खाना खाते हैं आजकल। मैं 2-4 चम्मच खा लो, बेचारी दुखी रहेगी। ऐसे नहीं बोल दिया कि सब तीखा है हम नहीं खाते तीखा, बेचारे को क्या फायदा, उसके भाव से बेचारे ने बनाया है, जैसा भी बनाया है, कोई बात नहीं है। हम लोग कोई अधिकार नहीं होता कि ये चाहिए मिलो। लोग बोलते हैं आप बताइए अब क्या खाना, जो मिल जाए खा लेंगे, अन्न मत देना बस, और दे दो कुछ। और कभी कभी नमक ही नहीं रहता किसी में, बड़ा बढ़िया कंट्रास्ट रहता है। जो मिले उसको ले लो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणावतम, खा लो चुपचाप। क्या पसंद है आपको? भूल गए क्या पसंद है। आश्रम गए, जो मिला खाना पड़ा। जब हम गए पहली बार आश्रम, ठीक है, ये फरमाइश नहीं कर सकते हम लोग, सुनो आज मटर की सब्जी बनाना, अच्छा निमोना बनाना, आज आलू पुलाव है, पुलाव बना,
यहाँ डिश में पुलाव था कि नहीं था? फ्राइड आलू, फ्राइड चावल था, हाँ एवरी था। अरे क्या बात है। बोले स्वीट डिश हमको चाहिए उसके साथ। कौन सी स्वीट डिश लेते हैं? बोले वाली जो मिल्क केक आता है ना वाली लेते हैं। ये सब नहीं, ये सब नहीं, सफ़ेद वाली मिठाई नहीं लेते, बहुत लाल हो जाए जो भूनते भूनते उसको लेते हैं। दाल ऐसे नहीं लेते, दाल में घी चाहिए हमें। कैसा घी? दाल में गरम करो घी, जब तक कड़कड़ कड़ आवाज़ ना बंद हो जाए उसके बाद डालो, वो मज़ा आता है। ऐसे नहीं होता है। जीवन का बहुत बड़ा समय हमने खराब कर दिया इसके लिए। इट डिड नॉट डिजर्व इट। और हमारा शरीर खराब होता है, मन तो खैर एडिक्ट होता है। इसलिए आश्रम जीवन मुश्किल होता है। क्या बना है ये नहीं पूछते हम लोग वहां आश्रम में, जो बना है खा लो। फिर पिंगला ने गीत गाया। पिंगला वेश्या थी, रात भर उसने प्रतीक्षा किया, कोई आया नहीं उसके पास कस्टमर। और फिर उसने इतना अच्छा बोला, आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम यथा संचिद्य कांताशा सुखम सुष्वा पिंगला। बोले आशा परमम दुख में, किसी का नाम आशा तो बन मत मानिएगा भैया, भगवान की आशा है, ये संसार वाली नहीं है आशा। तुम आशा विश्वास हमारे वाली आशा है। और थैंक यू सो मच। आशा पता है ना, किसी से वो मांगना जो नहीं दे सकता। ध्यान देकर सुनिएगा जब हम बोल रहे हैं। आप जब व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आप किसी से कुछ मांगते हैं मन ही मन, हमसे बात किया करो, हमको खाना बना के दे, तो कुछ भी मांगो, जहां तक वो दे सके आप उतना ही मांगो। एक पॉइंट होता है जो वो नहीं दे सकता, क्यों? स्वभाव उसका है, जो कुछ भी कारण है, आई डोंट नो व्हाट इज द काज, कुछ है, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। हम मर जाए तो भी नहीं देगा, नहीं तुम सट पीट लो तब भी वो नहीं देगा, क्यों? है नहीं उसके पास। कोई एक दिन आया, बोले सुनिए आप हमको $10,000 दे दीजिए। हमने बोला था हमने कहा भाई हम डॉलर नहीं दे सकते, हम डॉलर बना के फोटो में दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे एस बनाएंगे, ऐसे डबल लाइन ऐसे खींच देंगे, इतना कर सकते हैं तुम्हारे लिए। बोले नहीं आपके साथ इतने लोग हैं, आप मांगते क्यों नहीं? हमने कहा नहीं, हम मांगेंगे नहीं किसी से, हम मांगते नहीं, हमारा सिद्धांत नहीं मांगने का। लोग आते इसलिए क्योंकि उनको पता है मांगेंगे नहीं। जिस दिन हम मांगेंगे कोई आएगा भी नहीं हमारे पास। आप मांगते नहीं किसी से? नहीं, हम क्यों मांगे किसी से, हमें मांगना हो तो भगवान से मांग लेंगे। बोले नहीं आप मांगते क्यों नहीं, हमारे लिए मांगे। हमने कहा जो हम नहीं दे सकते तो हमसे अपेक्षा मत करो। एक जने हमसे बोले जब आप मिला करिए हमको आप हक कर लिया करिए। हमने कहा ऐसे से पागल लोग कहाँ से आ जाते हैं। हमने कहा हम ये सब नहीं कर सकते, हमारा ये रोल नहीं है। ये सब अपने बच्चे से बोलो, भाई से बोलो, पिता से बोलो, पति से बोलो, पत्नी से बोलो, ये सब करेंगे वो लोग। हम ये नहीं कर सकते, हम नमस्ते कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बोले प्लीज़ आपका दिल नहीं है क्या? हमने कहा दिल बहुत है, लेकिन ये सब के लिए नहीं है, आपके फालतू की चीज़ के लिए। बोले फिर आप हमको क्या दे सकते हैं? आप गीता पूछिए, रामायण पूछिए, भागवत में आइए, प्रवचन सुनिए। जो हमसे हम नहीं दे सकते हमसे मत मांगो। और दुनिया में सबके साथ रहने पे ये बात मन ही मन कैलिब्रेट कर लेनी चाहिए, ये आदमी इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है, और एक्सेप्ट करते हैं, उसको जॉयफुली एक्सेप्ट करते हैं। हम केला खाते समय मौसमी का रस नहीं उससे उम्मीद करते कि केला में मौसमी का रस आ जाएगा। केला का स्वभाव नहीं मौसमी का रस देने का, ठीक है। और चीकू खाते समय आम का टेस्ट नहीं चाहते, और मिर्ची खाते समय हम नहीं चाहते कि मीठी आएगी, इसको हम दूध में मिला के पिएंगे मिर्ची को, शायद मिठास आ जाए कभी। हम लोग बेवकूफी के साथ जीते हैं, जो चीज सामने वाला दे नहीं पाता हम उससे वही मांगते रहते हैं बार बार, और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। He cannot give. Why? He should give. अच्छा, do you give?
कहता आशा वाशा मत रखो। फिर बोला हमने एक कुमारी कन्या के यहाँ गए, वो 2 कंगन था उसके पास, कई कंगन था, तो छन खन खन आवाज कर रहा था, उसने सब हटा दिया, 2 ही कंगन रखा, फिर भी 2 आवाज आ रही थी, फिर उसने हटा दिया, फिर 1 ही रखा, फिर आवाज बंद हो गई। तो कभी कभी अकेले रहना चाहिए। बाण चलाने वाले से सीखा कि बार बार वैराग्य और अभ्यास से मन को ठीक रखना चाहिए। सांप से सीखा कि बिल कोई बनाए रहो तुम, घर कोई बनाए रहो तुम, अपना घर वर मत बनाओ, ज्यादा आश्रम वाश्रम के चक्कर में मत पड़ो तुम। मेरा आश्रम मेरा आश्रम, मैंने सुबह बोला था ना, जब सन्यासी का लक्ष्य, साधु का लक्ष्य आश्रम हो जाता है, बस वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। साधु का लक्ष्य आश्रम होना ही नहीं चाहिए, उसका लक्ष्य केवल भगवान होना चाहिए। आश्रम बने न बने हमें कोई जिम्मेदारी नहीं लिए, हम बन जाए एकाएक भगवान की दृष्टि से बहुत अच्छा, न बने तो भी अच्छा, हम कोई आश्रम कोई कॉन्ट्रैक्टर है क्या? अच्छा, इस तरह से 10वां अध्याय यहाँ पे पूरा हुआ। उद्धव जी ने पूछा कि सुनिए, संत पुरुष का लक्षण क्या है? आप संत नाम से डरिएगा मत, हमको संत पति चाहिए होता है, हमें संत पत्नी चाहिए होती है। संत मतलब होता है जिसमें क्रोध ना हो, संत मतलब जिसकी वाणी से मिठास आए। कामैहि अहत धीहि दान्तो मृदु शुचि अकिंचन, संत मतलब होता है जिसमें कोमलता हो। यहां अगर हनुमान जी संत ना होते तो सेवा नहीं कर पाते। जिसने आपके लिए बहुत किया होगा वो संती होगा। फिर से सुनिएगा, बोले हम बोल देते हैं ऐसी बात दिल में आ जाती है। और जो बहुत नहीं कर पाया होगा वो संत नहीं होगा, वो रिटर्न चाहता होगा। कोई गुस्से वाला आदमी आपको बहुत दे नहीं पाएगा, कोई मूडी आदमी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी नहीं रहेगा, कोई चिंता करने वाला परेशान आदमी आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूटरी नहीं रहेगा। वो चिंता से खुद ही परेशान है, आपको बार बार उसकी चिंता शांत करना पड़ेगा। क्यों हुआ? आज फिर तुम्हारा मुंह फूला है, क्या हो गया? क्यों? रात सपना बहुत खराब आया। क्या सपना आया? सपना एक बड़ा सा सांप आया। कहाँ? सपने में। फिर हमको काट लिया, फिर हम भाग रहे थे चारों तरफ, फिर क्या जाग गए? तो क्या हो गया? नहीं, डर लग रहा है कि जागृत में तो नहीं आएगा वो सांप। ये दुख का लोग कारण ये संत नहीं होगा। जब हम किसी के पास जाते हैं ना, आई वॉन्ट टू बी सी हिम अवेलेबल, आप 100% हमारे साथ रहिए। हम आपके सामने बोलने के लिए आए तो आप ये नहीं चाहेंगे स्वामी जी काफी ऑक्यूपाइड दिख रहे थे आज, यू वॉन्ट मी 100%। पति जाता है पत्नी के पास शाम को ऑफिस से आने के बाद, सुनो लल्लो, तो इसका चेहरा ही उतरा हुआ है। क्या हुआ? क्या हो गया? हम आपसे बताएंगे आप खाना खा लीजिए। ऐसी बात करके क्या मजा आएगा खाने का? हम तो ऑलरेडी इतने थक के हैं। क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं, हम सैंडविच बनाया है आपके लिए। सुनो, तुम भी बैठो, खा लो एक सैंडविच। नहीं, हम नहीं खाएंगे। अरे खा लो। नहीं खाना बोलते हैं, जबरदस्ती मत क्या कीजिए। नहीं मने तुम नहीं खा सकते ना। सब लोग हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं, ये कर लो वो कर लो। हम थक के आए, ऑफिस में इतना काम था, लगा कि तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेंगे। नहीं, ये तुम क्या कर सकते हैं? ये संत नहीं है। She is not a good wife. To have a wife is equal to have a good wife. सारे हस्बैंड हाँ बोले का एक।
तो to have a husband is not equal to good husband. वो संत नहीं है। क्यों? आज दुख आया थोड़ा सा, किसी ने कुछ बोल दिया होगा उसको, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई, वोमिट कर रही है आंख से, मुंह से। आप सोचिए आपके जीवन में किसने बहुत दिया होगा, वो संत होगा तभी दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। बहुत लंबी दौड़ का घोड़ा नहीं होगा, वो बीच में छोड़ेगा। इज नॉट एन एसेट फॉर यू। अच्छा बच्चा जब तक संत नहीं होगा वो अच्छे से सेवा नहीं करेगा। जो संत होते हैं वो मत शरणा मुनि, हमारे शरण में रहता है। अप्रमत्त गंभीर आत्मा, धृतिमान, उसमें धैर्य रहता है। अमानी मानद, दूसरों को मान देगा लेकिन खुद मान नहीं चाहेगा। देखा आपने? संत कपड़े वाले भी होते हैं, ये नहीं कि कपड़ा की संत नहीं, लेकिन हमको एक सेंटलीनेस चाहिए पर्सनालिटी में। उदयपुर में पन्ना धाय करके नाम आता है, बचपन से हम लोग पढ़ते थे। पन्ना धाय अगर वो नहीं होती तो ये साम्राज्य खत्म हो गया होता, उदयपुर भी नहीं होता। ठीक है, अगर राणा प्रताप, संत राणा प्रताप नहीं होते तो भी भोगी हो जाते, मानसिंह की तरह। बहुत से जयचंद आए, जंगल में रह रहे के 20 साल बिताया उन्होंने। ठीक है। ये गहरा चीज चाहिए व्यक्ति में, तब वो कुछ कर पाता है, दे पाता है। और फिर उसके बाद सत्संग की महिमा है। बोलते हैं हम सत्संग से जितनी जल्दी पकड़े में जाते हैं, यदु भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं उद्धव जी से। यदु वाला प्रसंग खत्म हो गया, ओह सॉरी। सत्संग मन को पकड़ता है। अब देखिए आप 7 घंटे यहां पे श्रवण किए, रिकॉर्ड होगा आपके लाइफ का हमारी ख्याल से। मुझे हमने पहले भी सुना है लेकिन कम सुना होगा 7 घंटे। और आपको भी विश्वास नहीं हो कि हम 7 घंटे, जब आपके पास आए होगे ना फ्लायर, तो आपको लगेगा कि 7 घंटे कैसे बैठेंगे, हम तो बैठ भी नहीं सकते 7 घंटे। स्वामी जी से कहेंगे और डिवाइड करें 1-1 घंटे में, हर आधे घंटे बाद चाय हो जाए, टी हो जाए, बिस्किट हो जाए, कुरमुरा मुरकुरा हो जाए, आप बैठे। यू आर सरप्राइज एट योर सेल्फ। ध्यान भी लगा, मतलब हमारे में मन देने की, ध्यान देने की बड़ी कैपेसिटी है। वो हमारा ध्यान खींचने वाला चाहिए, हम ऐसे बेकार नहीं है जैसा सोचा था। फिर यहां पे हंस रूप से सनक आदि को उपदेश दिया भगवान ने। अब जो है परीक्षित का 7 दिन पूरे होने को आया है। भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम है, वर्ण आश्रम का नाम है। और फिर यहाँ पे बोला उन्होंने कि वानप्रस्थ को सन्यासी का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है। बहुत सुंदर श्लोक हैं, आप पाठ करिएगा। एक श्लोक आता है ज्ञान योग के प्रसंग में, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवण आदौ श्रद्धा यावन्न जायते। 20वां अध्याय है, 9वां श्लोक है। बोले खूब कर्म करना चाहिए जब तक कथा में मजा ना आ जाए। जब कथा सुनने में बहुत मजा आए तो कर्म कर। यू आर गेटिंग अ बिगर जॉय। आई डोंट नीड टू बी वेरी एक्टिव नाउ। जो 12वीं कक्षा का विद्यार्थी, उसको आप 5वीं मत बैठा लिए। जो पीएचडी, बीएससी, एमएससी का है, उसको आप 10वीं मत बैठा लिए। उसको बहुत कथा में, ध्यान में बहुत मजा आता है, तो उसको बहुत काम मत दीजिए बाहर का आप। फिर इसके बाद गुण दोष के बारे में बोला। उद्धव जी ने बहुत से प्रश्न किए और प्रश्न करने के बाद उन्होंने एक, कहाँ गया वो, उन्होंने बोला
कि सबसे बड़ी वीरता क्या है, आप बताइए। किम शौर्यम, और एक उदाहरण दिया है, स्वभाव विजयम शौर्यम, अपने स्वभाव को जीत लेना ही शौर्य है। गुस्सा बहुत है, हम गुस्से को जीत लिए, सुबह उठ नहीं पाते, अब उठ जाते हैं। पहले बहुत खराब तीखा बोल देते थे, अब नहीं बोलते, अब मीठा बोल देते हैं। अच्छा, पहले बहुत आलसी थे, बहुत आलसी थे। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट हैं, फास्ट आते हैं, हर समय क्लास में लेट रहते, इतने आलसी हैं। अच्छा, हाँ, हर क्लास में लेट रहते, ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, गिनेस बुक में हमारा नाम है। एयरपोर्ट में भी लेट रहते हैं, लड़ झड़क गड़ के अंदर जाते हैं इमिग्रेशन में। कि 45 मिनट पहले डिपार्चर हो जाता, हम बस ठीक 45 पर ही पहुंचते हैं। और फिर कहता नहीं है, बंद हो गया काउंटर, बोले नहीं आप हमारा डीजे वाइस दे। फिर हम झगड़ाते हैं, फिर काफ़ी झिकझिक होती है, फिर अंदर होता, हर बार यही होता हमारे साथ, ऐसे हाल से। और भूल बहुत जाते हैं, भूल बहुत जाते हैं। अंदर गए तो उसने कहा पासपोर्ट दिखाइए, फिर हमने देखा, फिर चारों तरफ देखा, बहुत तेज डर लगा, फिर धक धक और बढ़ गया। और क्या होता, बाउल सिंड्रोम कौन सा, हाँ, IBS, उस समय वो भी आ गया। फिर पत्नी से कहा कहाँ है, तुमने तो कहाँ रखी है? मैंने कहा हमने कहा आपने सबका रखा था, कि तुमको दिया था। नहीं नहीं, हमको नहीं दिया था। नहीं दिया था, नहीं दिया था, देखो कहाँ है, देखो कि गिरा तो नहीं, वहीं तो नहीं छोड़ा है। क्या करते हो? अब चारों फिर जा रहे हैं, सिक्योरिटी चेक वाला है, ऐसे ऐसे करता है, बोले क्राइस्ट बनिए। सुनिए, ऐसे नहीं जा सकते आप सामान रखिए। अरे हमारा पासपोर्ट नहीं, ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ऐसे नहीं जा सकते। अरे हमारा पासपोर्ट चला गया भाई। कहाँ? अरे हम पता लगा रहे हैं, काउंटर पे भूला है। बड़ी मुश्किल से भागते दौड़ते उछलते फांदते कूदते पहुंचे वहां। लाइन में बहुत लंबी लाइन थी, हम घुस गए। भाई साहब लाइन से, अरे नहीं हमारा अलग केस है। सुनिए क्या हुआ, हमारा पासपोर्ट नहीं, हमने नहीं देखा। क्या पासपोर्ट हमारा 3 बच्चे हैं, हमारे 5 पासपोर्ट होगा, देखिए कहीं रखा होगा। नहीं है भाई, नहीं, देखिए ना, देखिए आप डिस्टर्ब मत करिए, लेट अदर्स, उनको जल्दी है, आप यहीं खड़े रहिए। अरे हमारी फ्लाइट छूट जाएगा, वेट प्लीज, वेट प्लीज वेट। ये कल लापरवाही, केयरलेसनेस है, ये स्वभाव में है। इसको जीतना, जब भी चलो तो देख लो हर तरफ, और शांत मन रखो, उछल कूद मत करो। वहां पे टेंस हो जाते हो तुम हर जगह, एयरपोर्ट के नाम से ही सुबह से ही टेंस थे। अलार्म बनने के पहले 3 बजे उठना था, तुम 2 बजे उठ गए, भागे दौड़े। जब भी चलो ऐसे ऐसे कर लो हाथ हर जगह, पासपोर्ट है, क्या हाल है, सब धीरे धीरे चलो। कुछ लोग घबरा जाते हैं हर चीज में। अरे सुनिए, भागवत में जा रहे हैं, घबराओ मत तुम, हर चीज में घबराहट हो जाती है। स्वभाव विजयम शौर्यम, स्वभाव में काम बहुत ज्यादा है, उसको जीतना शौर्य है। उड़िया में बोलते थे, जिसमें स्वभाव को नहीं जो जीता वो पशु है, क्योंकि पशु ही स्वभाव उसका वसी बना रहता है। उसके बाद की बात आई धीरे धीरे, बोले सबसे बड़ा गुण क्या है, कि गुण दोष से अतीत हो जाओ, यही सबसे बड़ा गुण है। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास बताया, बहुत कंजूस था, उसकी बहुत पिटाई किया उसके घर वालों ने, उसने घर वर छोड़ दिया। और फिर उसने बताया कि नायम जनों में सुख दुख हेतु, तो हमको कोई आदमी सुख नहीं दुख देता, हाँ, सुख दुख प्रदो नान्य पुरुषस्य आत्म विभ्रभा उदासीन मित्रभा संसारस तमसो कृता, सुख दुख हम ही ने बनाया हुआ है मन में।
सोच सोच के हमने सुख बना लिया, सोच सोच के दुख बना लिया। इसके बाद सांख्य योग आया और ऐसे करते करते उसके बाद समय खत्म हो रहा है। भगवान ने बोला किससे? उद्धव जी से, गच्छोद्धव मया दृष्टः बदर्याख्य ममाश्रयम् तत्र मत्पाद तीर्थो देहे, इस तीर्थो दे स्नान उपस्पर्शनई शुचि। बोले जाओ तुम बद्रीनाथ, वहां पे अलकनंदा में स्नान करो, अपना वेश जो है सन्यासी का धारण करो, शांत रहो, तितिक्षु रहो, अशांत होकर प्राण मत छोड़ना। और जब तुमको पता है हमारे प्राण छोड़ने में कम समय है, अभ्यास तेज करो। देखो, और जितनी बात हमने तुमको बताई उसको बार बार ध्यान रखना उद्धव। और इस तरह से भगवान ने उद्धव को भेज दिया। भगवान ने सारे अपने यदुकुल के लोगों से कहा तुम द्वारका छोड़ो, समुद्र डुबोने वाला है द्वारका। सब लोग छोड़ के प्रभास क्षेत्र चले गए। सोमनाथ के पास बिरावल करके जगह है, वहां इन लोग चले गए। और उन लोग ने जो चूरा डाला था, याद आ रहा है, उससे घास बन गई। क्या नाम था? हाँ, मुंजा नहीं, हाँ हाँ हाँ। और वो जो घास बनी, आपस में लड़ने लगे ये लोग। वाह! बलराम जी और भगवान कृष्ण ने इनको रोका। प्रद्युम्न साम से लड़ने लगे, अक्रूर भोज से लड़ने लगे, अनिरुद्ध सात्विकी से लड़ने लगे, सुभद्र संग्रामजित से लड़ने लगे। भगवान ने जब रोका, उन्हीं को मारने लगे वो। ये अंत है। भगवान ने सबको मार डाला, अपने परिवार को खत्म कर दिया। देख रहे हैं उनके जीवन में कैसा कष्ट था, अपने परिवार को खत्म किया। और बलराम जी चले गए, समाधिस्थ हो गए। और ये भगवान कृष्ण एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे गए, धरती पर ही बैठ गए, ऐसा लिखा है। और उस समय भी उनके चेहरे पे श्रीवत्सांकम घनश्यामम तप्तहाटक वर्चसम एकदम चमक रहे थे। और हमें आश्चर्य ये होता है, सुंदर स्मित वक्त्राब्जम, मुस्कुराहट थी। क्यों? उनको लगा यहां कोई मरता है ना यहां कोई मारता है। सुंदर से नेत्र थे, चरण में नूपुर थे, अंगूठी थी उंगली में, घुटने तक वनमाला लटकी हुई थी, और एक जरा नाम का बहेलिया था। उसने मूसल के टुकड़े से वो मछली ने खा लिया, मछली किसी भाई सब जो शाप था ना, तो उसको हिरन समझ के भगवान के पैर को मार दिया उसने। लेकिन जब उसने पास आया, उसने देखा हमने क्या कर दिया। भगवान ने कहा हमारी इच्छा से किया। उसने कहा नहीं, हमको आप दंड दीजिए। उसने कहा हमारी इच्छा से तुमने किया तो हमको हम सालोक की मुक्ति देते हैं। और फिर दारुक आए। दारुक उनके सारथी थे, हर जगह जाते थे। कहे सारथी दारुक, अब तुम द्वारका जाओ और सबको बताना कि यदुकुल में कोई नहीं रहा, और हमारे न रहने पे समुद्र जो है डुबो देगा, सब लोग चले जाएं। अर्जुन से कहना कि हमारी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जाएं, मिले भी नहीं किसी से। वैराग देखिए उनका, ये नहीं कि जा रहे हैं, कुछ नहीं। सब खुद बनाया हुआ द्वारका डुबवा दिया। हम लोग जानते नहीं ईश्वर को। और फिर बोला दारुक रोने लगे,
त्वं तु मद्धर्ममाश्रित्य आस्थाय ज्ञाननिष्ठोपेक्षकः मनमाया रचना मेताम विज्ञान उपशमनम वज। बोले जाओ हमारे भागवत धर्म का आश्रय लो, संसार में बहुत मन मत लगाओ, सबको माया में देखो और तुम जाओ यहाँ से। और उस समय शिव पार्वती इंद्र आदि लोग किन्नर अप्सराएं सब आ गए, सब गान कर रहे थे। और भागवत में साफ साफ लिखा है योग धारणया अग्रयाः दग्ध्वा धामा विशत स्वकम। वो अपने शरीर के सहित धाम में चले गए। स्वर्ग से वर्षा हुई। जब ये बात पता चली द्वारका में, देवकी रोहिणी वसुदेव बेहोश हो गए। उन्होंने विरह में प्राण छोड़ दिया, भगवान की विरह में। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को लेके, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को लेके सब अग्नि में प्रवेश कर गईं। और यदुवंश के मृत व्यक्तियों को कोई पिंड दान देने वाला नहीं था। उसके लिए अर्जुन आए, जो द्वारका इतनी हरी भरी रहती थी, इन लोग जीत करके मद होके आते थे, हमने इनको हराया, आज सब का सब खत्म गया। आप देख रहे हैं ईश्वर की शक्ति। बोले राजन परीक्षित, हमने तुमको सारी लीला समझा दी है। और भगवान के जाने पे तुरंत कलयुग आया। कलयुग में सब छोटे छोटे होते हैं, लोग बहुत झगड़ा करते हैं छोटी बात पे। और प्रजा जो है लुटेरे के समान हो जाएगी, चारों वर्ण के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, गाय बकरी की तरह हो जाएगी, गेहूं धान सब मिले जुले होंगे, दूध में प्लास्टिक मिला होगा। अच्छा कभी वर्षा होगी कभी नहीं होगी, लौकी में इंजेक्शन लगेगा। ऐसे साफ नहीं लिखा, इंडिकेशन दिया है। और जो राजनेता होंगे सब डाकू की तरह हो जाएंगे। और प्रलय सतयुग का फिर बाद में प्रारंभ होगा। युग धर्म है, यहाँ पे युग धर्म बताया। कहा सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे और आखिरी में केवल दान बचेगा। और तुम समझो कलयुग में माता पिता केवल पेट भरने की विद्या बताएंगे। देखो हम कितने बार यही बोले, कलयुग में दोष बहुत है। कलेर दोष निधेर राजन अस्ति हे को महान गुण। एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यहाँ भगवान को जो कीर्तन करेगा, नाम लेगा, क्योंकि ज़्यादा पूजा जप नहीं जप कर पाएगा, क्योंकि मन बहुत उड़ा उड़ा रहेगा। बहुत पुजारी नहीं मिलेंगे कि यज्ञ याग आदि कर पाए। ध्यान तो करेगा, वो सो ही जाएगा। फैशन है आजकल, मेडिटेशन करना चाहते हैं। स्वामी आई वांट टू मेडिटेट। श्रवण मनन कुछ नहीं, आई वांट टू मेडिटेट। व्हाट्स मेडिटेशन? आई एम गोइंग फॉर TM। TM क्या है? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। फैशन है आजकल, स्टेटस सिंबल है मेडिटेशन करना। I want to study Vedanta. I don't want to study Bhagavad and Ramayana. I'm more interested in Vedanta. उनको कुछ पता नहीं है क्या है। हम लोग पागल हैं, सब पढ़ रहे हैं। हम लोग मूर्ख हैं, रामायण और भागवत पढ़ते हैं। वो बहुत सिद्ध नित्य षट संपत्ति संपन्न है, शम दम उपरति तितिक्षा सब है। बोले यहाँ भगवान का नाम लिया, 4 तरह का प्रलय बताया। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यांतिक प्रलय। जब पृथ्वी डूब जाती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रलय। जब ब्रह्मा जी सोते हैं उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। और लगातार ये जो फूल सूख रहा है ये नित्य प्रलय हो रहा है। अभी आप बैठे हैं लेकिन बाल पे कुछ काम हो रहा है, अभी भी बाल आपका सफेद हो रहा है बैठे बैठे, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत स्लोली सारा प्रोसेस हो रहा है। नित्य प्रलय, बाल में प्रलय हो रहा है। आत्यांतिक प्रलय ज्ञानी का होता है कि उसके लिए सब बाधित हो गया। ये सब बोला। फिर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित योर टाइम इज ओवर। तक्षक चल चुके हैं।
अभी भी दोनों प्रश्न है। देखिए क्या गुरु थे वो भी। और बोलते हैं त्वम तु राजन मरीष्य इति पशु बुद्धिम इमाम जही। यही हम बोलते हैं गुरु में बहुत प्यास होनी चाहिए। शिष्य के दुख को दूर करने की अनंत प्यास से उपहित चैतन्य का नाम ही गुरु है। वो प्यासा नहीं होगा तो हार मान लेगा, बोले पागल आदमी गधा है, किसको पढ़ाया। वो छोड़ता नहीं है। कहा ये पशु बुद्धि जो तुमने बनाई है कि मैं मरूंगा, इसको छोड़ दो। तुम ना पैदा हुए हो ना मरोगे। अब वेदांत पे सुना रहे हैं आत्मा अलग है शरीर से, आत्मा की जरने मरने से तुम कुछ नहीं होते। देखो तुम मृत्यु को भी मृत्यु परीक्षित, तुमको भस्म नहीं कर पाएगा। तुम आत्मा हो, नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दधि पावका। तक्षक तुमको भस्म नहीं कर सकता है। तुम अधिष्ठान हो, तुम बोलो इस बात को, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म अहम परम पदवतम, बोलो इस बात को। और अगर तुमको अभी भी शंका है, हम तक्षक को रोक सकते हैं, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। तुम बंधन में नहीं पड़ना चाहते हो। ये गुरु की आप करुणा देखिए। 7 दिन 7 रात लगातार इन लोग भागवत सुने। इतनी कैपेसिटी थी। परीक्षित ने कहा गुरुदेव सिद्धो अस्मि अनुग्रहो तो अस्मि, जो आप बोलना चाह रहे हैं हमारी वो स्थिति हो गई है। मैं कृतकृत्य हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आपने हमको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया। तक्षक से हमें कोई डर नहीं लग रहा है। हम ब्रह्म में प्रवेश कर चुके हैं। और आप अब जाइए, आप उस दृश्य को मत देखिए। सब लोग यहां से जाइए। ये हिम्मत है। वो परीक्षित ने 5 प्रश्न किए थे, आपको याद होगा कि जिसका कुछ दिन बाकी है, किम जप्यम किम कर्तव्यम, और उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया। गुरु का एक प्रोजेक्ट होता है, वो लगा रहता है। और उसके बाद सुखदेव जी को उन्होंने प्रणाम किया। समय था नहीं अब कि बहुत लंबी पूजा वूजा करते। और प्रणाम करने के बाद पूजा किया है थोड़ा सा। ऐसा लिखा है जगाम भिक्षु भी साकम नर देवे न पूजिता। और उसके बाद परीक्षित जी ध्यान में चले गए। वाह, देख रहे हैं आप, ये बल है श्रवण का, ये बल है सत्संग का, ये बल है ऐसे गुरु का। गंगा जी के तट पर कुशों को बिछा रखा था। अग्रभाग पूर्व की ओर था, उत्तर मुख की ओर बैठे थे। आसक्ति संशय खत्म हो गए। और तक्षक, वो तक्षक जो था मनुष्य रूप भी ले सकता था। तो वहां एक कश्यप करके एक ब्राह्मण थे। उनको लगा कि उसको पैसा देके वापस कर दें, उनको रोक दें। तो तक्षक ने उनको पैसा देके वापस कर दिया और परीक्षित के पास आया। ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो अहि गरलग्निना, और डस लिया। लेकिन परीक्षित को न तक्षक का अनुभव हुआ न डसने का अनुभव। निर्विकल्प समाधि में चले गए थे। और ये नहीं लिखा है कि कृष्ण भूत ब्रह्मभूत महायोगी। आश्चर्य की बात यह है, वो ब्रह्मभूत, उनको लगा कि मैं ब्रह्मी हूं। और देखते देखते आग पे आग निकलने लगी। और जहां परीक्षित थे वहां केवल राख बची, सब खत्म। लेकिन जिस लक्ष्य के लिए भागवत हुई थी, वो लक्ष्य परीक्षित का ही नहीं, हम लोग का भी पूरा हो गया। साधु साधु करके। और सुखदेव जी चले गए, बाकी लोग चले गए। जन्मेजय बड़े नाराज हुए। उन्होंने सर्प की आहुति किया। सारे सर्प को हवन कुंड में डाल के जलाना शुरू कर दिया। और तक्षक भाग गया इंद्र के पास।
तो उसने कहा तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? कहीं इंद्र के पास बैठा है। बोले इंद्र को भी फेंको इसके अंदर। ब्रह्मा जी आए, बोले तुम मत करो, ये भगवान की सृष्टि है, शांत रहो। शांत किया, फिर जन्मेजय शांत हुए। सर्प यज्ञ उन्होंने किया। और इस तरह से हम लोग की भागवत यहाँ पे भगवान की कृपा से पूरी हुई। और 12वें अध्याय का 13वें अध्याय में 13वें श्लोक के 12वें अध्याय में सारी भागवत की सारांश है। कभी कभी हवन करते हैं 12वें अध्याय ना, कल करेंगे क्या? अच्छा, 12वें अध्याय में 12 श्लोक हैं, 12 श्लोक हवन। 13वें श्लोक 13वां अध्याय था। सर्ववेदांत सारम ही श्रीमद्भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। ये सारे वेदांत का सार है। निमग्नानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभुः पुराणानां इदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः श्रीमद्भागवतं पुराणम् अमलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्य नरः। बोले जैसे कि नदियों में गंगा है, देवताओं में विष्णु है, वैष्णव में शंकर है, वैसे पुराणों में भागवत है। जैसे क्षेत्रों में काशी सबसे बड़ा क्षेत्र है, वैसे भागवत का स्थान सबसे बड़ा है। और जो लोग इस पुराण का ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, उनको सब पुण्य मिलता है, भक्ति मिलती है। और इस तरह से उन्होंने प्रणाम किया भगवान को। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश सहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः इति 12 स्कन्ध समाप्तः संपूर्णोऽयं ग्रंथः। तो भगवान की भक्ति हो, बार बार हम लोग भगवान के चरण में आए। हम लोग ने 7 तारीख को भागवत का प्रारंभ किया था, आज 13 है ना। हाँ, तो 13 को भागवत पूरी हुई। जिस भगवान ने हमको और आपको इस वृंदा धाम में बुलाया, वृंदावन धाम में अपनी गोद में बैठाल के भागवत सुनाया। जिनके दर्द वगैरह होगा उनका दर्द उन्होंने हटा दिया। भले ही हमारे कर्म अच्छे न होंगे बहुत, फिर भी हमको सुनाया, बुलवाया। उस भगवान को, उस कृष्ण को, उस राम को हम लोग अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जीवन जब तक है, अपने में बल नहीं है कि हम लोग नाम ले सकें, श्रवण कर सकें, ऐसा वो संयोग बनाते रहें कि हमारा मन वो खींचते रहे। वो तो चित चोर हैं। हम लोग नहीं देते अपना मन, इसलिए उनको चोरी करना पड़ता है। हमारे मन को वो चोरी करें, मन को शांत करें। और इस भागवत का अगर कोई फल चाहिए, जब हम भगवान का नाम लें तो बहुत रस आए, उनकी लीला में रस आए हमको, हम बहुत प्यासे हो जाएं भगवान के लिए, बहुत वैराग हो, हम बहुत हिल जाते हैं संसार से। संसार में हम रहें लेकिन बहुत संसार को मन में न रखें। और जैसे परीक्षित समाधिस्थ होकर प्राण छोड़े थे,
शायद कभी हम भी वैसे ही प्राण छोड़ें। हम प्राण संसार का नाम लेते हुए न छोड़ें, हम भगवान का नाम लेते हुए छोड़ें। जिस भगवान ने इतनी परिस्थिति बनाई, हम लोग किस मुख से धन्यवाद दें। हमारे जोधपुर मिशन के लोगों ने इतना प्रयास किया, चाहे वो पंडित जी लोग थे वो बैठे, चाहे वो माइक वाले त्रिविक्रम जी थे, चाहे हमारे तबला वाले थे, चाहे वो टेंट वाले थे, चाहे जो लोग यहाँ 4-5 दिन पहले से आके काम कर रहे थे, हम किसका नाम नहीं लेते, चाहे 8-9 महीने से जो आपका फॉर्म देख रहे थे, चाहे जो दौड़ दौड़ के हलवाई के पास जा रहे थे, कुक के पास क्या बना क्या नहीं बना, चाहे वो इंद्र भगवान जिसने की बारिश नहीं करवाया, चाहे वो रिक्शा वाला ई रिक्शा जिसने आपको बिहारी जी ले गया और सही सलामत ले आया, ऐसे बहुत से लोग हैं, भगवान ने सबको हमारे अनुकूल कर दिया। जिस दिन हम आए यहाँ पे, हमारी तबीयत खराब थी, बहुत तेज जुकाम था हमको। हमने भगवान से कहा क्या करते हो भाई, हमें लगा कैसे बोलेंगे, रात भर सर्दी रही दूसरा। लेकिन जिस समय से भागदौड़ प्रारंभ हुई, भगवान ने हमारा गला ठीक किया, हमारी वाणी में अपना आसन बनाया और उन्होंने हमको अनुग्रहित किया। जिस ईश्वर ने, जिस गुरुदेव ने हम पे ये कृपा किया, उनको हम सब कुछ न दें, ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग को उनको सब देना चाहिए, उनको हम प्रणाम। और आप लोग इतनी दूर दूर से आए, कई लोग वृद्ध हैं, ऊपर चढ़ना पड़ा, नीचे उतरना पड़ा, तबीयत नहीं ठीक होगी, फिर भी आप आए। आप लगातार 3-3, 4-4 घंटे बैठे। किसी ने हमसे ये नहीं बोला कि समय ज़्यादा है, हमने 15 मिनट कभी ज़्यादा भी ले लिया। आपने इतनी प्रेम से कथा सुनी, आपके अंदर जो हृदय में भगवान बैठे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। आपने हमारी सेवा लिया, हमारे ऊपर विश्वास किया, हमको बहुत प्रेम दिया, उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। भगवान हमको इस कथा से बहुत भक्ति दे और इतनी चित्त में बल दे कि हम उनकी सेवा अहरनिशम कर सकें। हम उनके साथ, उनकी आँख में आँख मिला के, उनकी वाणी से वाणी मिला के बोल सकें। हमारा यही सौभाग्य है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, सारे लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। किसी ने गाया, किसी ने हमारे संकीर्तन में साथ दिया, किसी ने भजन सुनाया। सब कर मांगई एक फल, रामचरण रति हुई। भगवान खूब प्रसन्न हो जाए, जहाँ भी हो हमारी गलतियों को भूलें, वो हमसे वो पिघलें वो, और हमको, आपको ये अनुभव में आया होगा कि ऐसे अवसर और चाहिए, साल में एक आध बार ऐसे अवसर चाहिए। हम लोग सन्यासी हो गए कुछ दिन के लिए, जैसे सन्यासी लोग सत्संग करते हैं ना, वैसे हम लोग भी सत्संग करते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को प्रसन्न करेंगे। और जो लोग परिक्रमा न कर पाए, आप चिंता मत करिएगा, भगवान के पास हजारों साधन हैं। आप आनंद में रहिएगा, भगवान का नाम आप जहाँ भी जाएं, यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं कि हम एक पन्ना भागवत पढ़ेंगे या एक पन्ना रामायण पढ़ेंगे। कुछ नहीं तो हम मंत्र जो है थोड़ा और ज़्यादा करेंगे। कुछ संकल्प लेके जाएं। और आप जब जाएंगे वृंदावन से, आपको बहुत याद आएगी वृंदावन की। आपको यहाँ के बांके बिहारी, यहाँ का ये आश्रम और आश्रम के जो मैनेजर इत्यादि हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया, धन्यवाद उनको। आपको यहाँ के लोगों की याद आएगी, इस हॉल की याद आएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस याद को साधना में बदलिएगा। और यदि हमसे कुछ भी कभी भी सेवा हो सकती है, तो आप हमको अपना समझ के कभी भी हमसे आप सेवा लीजिएगा, हमसे आप संपर्क करिएगा। हम आपके लिए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान के चरणों में हमारा सर रहे और हमारे दोनों हाथ, एक हाथ भगवान के चरण को ऐसे पकड़े रहे और एक हाथ चरण के नीचे रहे, क्योंकि अगर वो भूल गए तो हम पकड़े रहेंगे, अगर हम भूल गए तो वो दबा देंगे। ऐसे हाथ रहे हमारे। वही भगवान जो सुदामा की पूजा करते थे, नारद जी का पाद प्रक्षालन करते थे, हम लोग के आते जाते देख के कुछ तो प्रसन्न हुए होंगे। बहुत कोमल हैं वो, छोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो आशुतोष है। हम उनको अपने हृदय में लेके जाएंगे। हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, उनको हृदय में लेके जाएंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। अगर भागवत बोलने में हमने कुछ ऐसी बात बोली हो गलती से कि कहीं कोई गलत बात आपको लगी हो या भगवान को वो प्रिय न हो, तो भगवान हमको क्षमा करें और आप हमको क्षमा करें। अगर कुछ अच्छाई लगी हो तो हमारे गुरुदेव की अच्छाई थी, हमारे संतों की अच्छाई थी, और बुराई हमारी होगी। हम लोग आरती करेंगे। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल प्रीति रीति दोन की। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल प्रीति रीति दोन की। मंगल कांति हसनी दसनन की, मंगल मुरली बीना धुन की। मंगल कांति हसनी दसनन की, मंगल मुरली बीना धुन की। मंगल बनिक त्रिभंगी हरि की, मंगल बनिक त्रिभंगी हरि की। मंगल सेवा सब सहचर की। मंगल सेवा सब सहचर की। मंगल सिर चंद्रिका मुकुट की, मंगल सिर चंद्रिका मुकुट की। मंगल छवि नयन में अटकी। मंगल छवि नयन में अटकी। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल प्रीति रीति दोन की। मंगल छटा फबी अंग अंग की, मंगल छटा भवी अंग अंग की। मंगल गौर श्याम रस रंग की। मंगल गौर श्याम रस रंग की। मंगल अति कटि पियरे पट की। मंगल अति कटि पियरे पट की। मंगल चितवनी नागर नट की। मंगल चितवनी नागर नट की। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल प्रीति रीति दोन की। मंगल शोभा कमल नयन की। मंगल शोभा कमल नयन की। मंगल माधुरी मृदुल बैन की। मंगल माधुरी मृदुल बैन की। मंगल वृंदावन मग अटकी। मंगल वृंदावन मग अटकी। मंगल क्रीडन जमुना तट की। मंगल क्रीडन जमुना तट की। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल प्रीति रीति दोन की। मंगल चरण अरुण तरुवन की। मंगल चरण अरुण तरुवन की। मंगल करनी भगति हरिजन की। मंगल करनी भगति हरिजन की। मंगल जुगल प्रिया भावन की। मंगल जुगल प्रिया भावन की। मंगल श्री राधा जीवन की। मंगल श्री राधा जीवन की। मंगल
रीति रीति दोन की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। बोलो भाई सब भक्तन की। ओम हर हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।